आरबीसी की हम बात कर रहे थे बेटा, एरिथ्रोसाइट की हमने डिस्कस किया। अगर हम नंबर ऑफ आरबीसी की बात करें तो मेल के अंदर 5 मिलियन पर क्यूब ml ऑफ ब्लड आपके पास इतने मिल जाएंगी। पर ml ऑफ ब्लड अगर फीमेल में बात करें तो वो 4.5 मिलियन उनकी अमाउंट रह जाएगी। HB क्या है आप इनके अंदर, आरबीसी के अंदर HB प्रेजेंट होता है बेटा, जो कंपोनेंट हीमोग्लोबिन, ये हीमो और ग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना है। हीमो के अंदर क्या है आपके पास आयरन कंपोनेंट है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है। जो आरबीसी हैं आपकी वो रोलेक्स प्रॉपर्टी शो करती है, मतलब यू प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में पाइल्स की फॉर्म में क्या है वो एक दूसरे से अडहेयर हो सकती हैं। जो हीमोग्लोबिन है आपके पास वो क्या काम आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ बाउंड करता है, ठीक है, और क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब एक एचपी मॉलिक्यूल मैक्सिममली क्या है आपके पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। जैसे 1 आरबीसी 280 मिलियन इंटू 4 एक मतलब आयरन की वैलेंसी के बेसिस पे ये है कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वो ले जा सकता है। लैक ऑफ आरबीसी अगर हो जाए तो वो कंडीशन एनीमिया कहलाएगी, और अगर एक्सेस हो जाए आरबीसी की तो वो पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। किडनी जो है वो रिलीज कर रही है आपके पास एक फैक्टर, किडनी रिलीज करेंगी मतलब ऑर्डर देंगी बोन मैरो को, जिसके बेसिस पर रिलीज होगा एरेथ्रोपोइटिन, जो काम आएगा आरबीसी सिंथेसिस में। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एरेथ्रोपोइसिस कहलाती है, नई आरबीसी का बनना। लाइफ स्पान इनका 120 डेज है। नेक्स्ट है आपके पास डब्ल्यूबीसी। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो वो 5000 टू 6000 पर क्यूबिक ml ऑफ ब्लड है। शेप इनकी ओवल और सर्कुलर हो सकती है। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनमें न्यूक्लियस, गोल्जाई एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के अंदर ये स्प्लिन और बोन मैरो के अंदर फॉर्म होता है। बोन मैरो का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें रेड और वाइट पार्ट होता है, तो ये रेड पार्ट में सिंथेसाइज किए जाते हैं। अगर एक्सेस हो जाए डब्ल्यूबीसी की तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसे ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। और डब्ल्यूबीसी का नंबर नॉर्मली इन्फेक्शन के दौरान बढ़ जाता है, जिसे हम कहेंगे ल्यूकोसाइथीमिया। और अगर लगातार डब्ल्यूबीसी में लॉस हो रहा है तो उसे कहेंगे हम ल्यूकोसाइटोपेनिया। एक डब्ल्यूबीसी की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है डायापेडेसिस। मतलब क्या है, डब्ल्यूबीसी अपनी शेप को चेंज करके आपके पास बहुत नैरो जो कैपिलरीज हैं उनमें से भी स्क्विज आउट हो सकती है, निकल सकती हैं, तो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है डायापेडेसिस। कलर कलरलेस है, वाइट है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी कहलाएगी ल्यूकोपोइसिस। अगर हम टाइप्स की बात करें डब्ल्यूबीसी की तो 2 टाइप हैं, एक है ग्रेन्युलोसाइट और एक है ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट नाम ही बता रहे हैं उनका कि उनके अंदर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, और ग्रेन्युलोसाइट के अंदर वैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। जैसे आपके पास इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और ग्रेन्युलोसाइट को 2 में डिवाइड किया जाता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप के हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। लगभग इनका साइज बता रखा है 12 to 20 माइक्रोमीटर इन साइज, और लाइफ स्पान इनका 3 to 4 डेज है डब्ल्यूबीसी का। अगर आप मोनोसाइट की बात कर रहे हो तो वो डब्ल्यूबीसी में सबसे लार्ज साइज की कंसीडर किया जाता है। मैक्रोफेज वो बना सकता है आपस में फ्यूज होके। ये देखिए, ये सेंटर में बड़ा सा न्यूक्लियस हो जाएगा और साइटोप्लाज्म इसके अंदर फिल रहेगा। लिम्फोसाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो दे शो द एंटी हिस्टामिन प्रोटीन। हिस्टामिन क्या था, जो एलर्जिक रिएक्शन में काम आ रहा था, मास्ट सेल सिक्रेट कर रही थी, एरियोलर टिश्यू में हमने पढ़ा था, तो ये उसके जस्ट अगेंस्ट, उसको न्यूट्रल करवाने का काम कर रहा है। ये कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा, मतलब टारगेट साइट तक ये जाएगा नहीं, और एंटीबॉडीज फॉर्म करता है ये। बी लिम्फोसाइट फॉर्म्ड जो है वो बोन मैरो में बनेगा, और टी लिम्फोसाइट क्या थाइमस के अंदर फॉर्म करता है। जो हमारे ग्रेन्युलोसाइट की हमने बात की थी 3 टाइप की, बेसोफिल्स जिसमें एक टाइप था वो बेसिक डाई, नाम ही बेसोफिल्स इन्हें क्यों दिया गया है, क्योंकि ये बेसिक डाई के साथ स्टेन देते हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू के साथ। इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एस शेप्ड में प्रेजेंट होता है। दे शो द फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी, मतलब जैसे ही फॉरेन मटेरियल दिखा उसे इंगल्फ किया और डाइजेस्ट कर दिया। इओसिनोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये स्टेन देंगे एसिडिक डाई के साथ, जैसे इओसिन, और इनके अंदर बाइलॉब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रल हैं, किसी भी पर्टिकुलर डाई के लिए स्टेन नहीं देते, ये एसिडिक बेसिक के साथ। इन ग्रेन्युलस हैं, और आपके पास प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो थ्रोम्बोसाइट्स भी उन्हें कहा जाता है। ये
स्पिंडल शेप में थ्रोम्बोसाइट्स वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। 5 to 10 माइक्रोमीटर साइज है। 6 to 7 डेज मतलब नियरली 1 वीक इनका लाइफ स्पान कंसिडर किया जाता है। शेप ओवल है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इन्यूक्लिएटेड हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। कलर की अगर बात करें तो ये कलरलेस हैं आपके पास, लेकिन जब ये पूरे एक ग्रुप में हो तो ये कलरलेस हैं। और अगर एक सिंगल प्लेटलेट को उठा के देखा जाए तो ये पर्पल कलर शो करेंगे। मतलब अंडर माइक्रोस्कोप अगर आप सिंगल को देख रहे हो तो ये पर्पल नज़र आएंगे, अदरवाइज ग्रुप में कलरलेस नज़र आएंगे। नंबर का अगर हम बात करें तो 25 प्लेक पर क्यूबिक ml ऑफ ब्लड नंबर कंसीडर किया जाता है। अगर इनकी एक्सेस हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस वो प्रोसेस कहलाती है, और कम रह जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहलाएगा। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट जो थ्रोम्बोसाइट्स है दैट इज़ नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस प्रोसेस कहलाएगी आपके पास। उसके बाद देखिए बेटा लिम्फ क्या है आपके पास, एक कलरलेस फ्लूइड मटेरियल है। कलरलेस है, मोबाइल है, मतलब पूरी बॉडी में मूवमेंट शो कर रहा है। फ्लूइड कनेक्टिव लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये भी। ये जो लिक्विड है आपके पास टिश्यू फ्लूइड, नॉर्मली क्या है टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू के बीच में सेल्स के एक टिश्यू के अंदर सेल्स के बीच में जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है, वही टिश्यू फ्लूइड जब धीरे धीरे लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर कर जाए, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर एंटर कर जाए, तो उसे हम नाम देते हैं लिम्फ। द स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स अंडरगो कंटिन्यूस, उनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आते रहते हैं। अगर आप लिम्फ की बात कर रहे हो तो लिम्फ आपके पास क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो दो कंपोनेंट से मिलके बना है। एक तो है प्लाज्मा पार्ट, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास अमीबॉइड सेल दैट इज WBC ल्यूकोसाइट जिन्हें हम कहेंगे वो प्रेजेंट होती हैं। लिम्फ इन द लिम्फ कैपिलरीज के अंदर वो ल्यूकोसाइट्स नहीं होंगी, लेकिन लिम्फ नोड्स के थ्रू वो क्या है धीरे धीरे वो WBC उन्हें मिलती रहती है।